दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास नेट जेआरएफ के एक कैंडिडेट बैठे हुए हैं जो कि इनसे कुछ क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन क्या रहेगा, आप चीज़ों को पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला कि ये नेट जेआरएफ किए हैं, इनसे इनका कितना रैंक आया, ठीक है, और ये कौन सा अटेम्प्ट था और कितने मार्क्स आए। दूसरा यही रहेगा कि आप जो नेट जेआरएफ मोटिवेशन कहाँ से आपको मिला, कैसे मिला। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, जो छात्र पीजी में हैं वह किस तरह से प्रिपरेशन करें कि आगे जाके गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, क्योंकि अभी गोल्ड मेडलिस्ट भी हुए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं लिख के रखा हूँ, पीजी में किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए कि अच्छे मार्क्स लाकर एक गोल्ड मेडलिस्ट का एक बहुत महत्व होता है, कुछ चंदन दिन से जानेंगे। और ये पहले स्टूडेंट ही हैं, जैसे कि हम सबके सेशन के पहले स्टूडेंट के हैं जो कि नेट जेआरएफ हुआ है। और इसके बाद एक और हुए हैं जो कि हम सबके कलीग पिंटू जी, जो कि वार्तालाप चलेगा। चलिए, तो मोस्ट वेलकम आपको पंकज मेरे चैनल पे। मेरा भी प्रणाम सब लोगों को। तो सबसे पहले आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि आप जेआरएफ का मोटिवेशन, आपने जेआरएफ के लिए किया, तो जेआरएफ का मोटिवेशन आपको कैसे मिला, कहाँ से मिला, आप हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो भी जाने जो पीजी में हैं, उनको भी कुछ। सबसे पहले जब हम अपने गांव से मगध यूनिवर्सिटी की तरफ आए थे एडमिशन के लिए, एडमिशन कराए थे, तो उस टाइम यहाँ पे बहुत टीचर नहीं थे, बहुत कम ही थे। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद 3-4 वो सर ऐसे आ गए जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, आईआईटी से, आईसर से, बीएचयू से पढ़ पढ़ के सब आए आए हुए थे। तो उन सबको देख के, जान के हमको ऐसा लगा कि हमें भी इस तरह का बनना है। तो उसी उसी दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया कि मुझे भी इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें बहुत सारी बाधाएं आए हम लोग गांव लेवल से आए थे, तो उस तरह का नॉलेज मेरे पास था नहीं, लेकिन इच्छा था कि हम भी इस तरह से बने। तो उसके लिए सबसे पहली कड़ी थी कि जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो मैंने करते रहा लास्ट में जाके छठा अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई हो पाया। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ऐसे गए, उसमें कुछ नहीं किए, थोड़ा बहुत पढ़े और जाके परीक्षा दे लिए। तो एक अंदाजा मिला कि हाँ, हम कुछ इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते हर बार जितना बार भी जब पीजी में एडमिशन किए, उसके बाद बार बार हम हर अटेम्प्ट मैंने एग्जाम देते रहा। हर एग्जाम से कुछ ना कुछ नॉलेज मिला और लास्ट में छठा अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई हो सका। हर बार 2 नंबर 4 नंबर से भी बच जा रहा था, नेट भी नहीं क्वालिफाई हो पा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले की भी कृपा और हमारी मेहनत की भी सफल, मतलब जो कह लीजिए। कितना कितना मार्क्स आया था सर आपका सिक्स अटेम्प्ट में? मेरा 6th अटेम्प्ट में 118 नंबर आया था। रैंक क्या था सर आपका? रैंक मेरा 63 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक 63 था। और सिलेक्शन मेरा जनरल कैटेगरी में। तो आप सर जो चंदन सर बताए, आपकी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि एक गांव का लड़का मगध विश्वविद्यालय की ओर रुख किया। सेशन 2018-20 में था, लगभग 19 में रुख किए और फिर आकर आज भगवान कहे, ईश्वर कहे, अल्लाह कहे और जो भी हैं कि चंदन भाई को प्रोफेसर तक, क्योंकि दिन रात मेहनत करके आज नेट जेआरएफ निकाले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन चंदन भाई जी से होगा, जो छात्र पीजी में हैं वह किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि जब मैं आया तो यहाँ वेल एजुकेटेड, रियल में अभी भी वेल एजुकेटेड का सर जो है नेट हाईली क्वालिफाइड टीम है यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में। आप मेहनत कर सकते हैं उनके साथ, कम से कम मोटिवेशन तो जरूर ले सकते हैं। अगर साथ रह के पढ़ नहीं सकते तो मोटिवेशन तो जरूर ले सकते हैं। तो अभी जो पीजी में जो छात्र आए हो किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए ताकि उनको। और एक चीज आपको आप बता दें, चंदन भाई अपने सेशन के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो ये बात मैं इसलिए रख रहा हूँ कि प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उस समय उस तरह का समय नहीं था जो इनको गोल्ड मेडलिस्ट से सम्मानित नहीं किया गया, ठीक है। उस टाइम कन्वोकेशन नहीं होता था। हाँ, अब इधर अभी से चालू हो गया, स्टार्ट हुआ है।
तो वो किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो, थोड़ा सा बताइए। जो पीजी में स्टार्टिंग में है, मान ली कुछ नहीं जानते हैं या स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको बताइए, कुछ टॉपिक बताइए जो, क्योंकि उसको सभी को फायदा हो टॉपिक से। सबसे पहले इसमें है कि आप कंसिस्टेंसी बना के रखें। जब से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम से आप रेगुलर उसको पढ़ें, बीच में गैपिंग ना करें। शादी ब्याह के चक्कर में ना पड़ें, दूसरे की शादी वादी में जाने वाने से कुछ नहीं मिलने वाला है, आपकी शादी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए वो सबको पूरे खत्म कर दीजिए और अपनी पढ़ाई पे कंसिस्टेंसी बनाइए। कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो एकदम श्योरली हो जाएगा। लोग आपको बहुत बोलेंगे कि नहीं होगा, ये होगा, वो सब कुछ नहीं ध्यान में रखना है। आप अपना देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जब से जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का कोशिश करें। आजकल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो बहुत सारा सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, आप वहां से भी देख सकते हैं। वैसे आप अपना दिमाग लगा के कोशिश करें कि हम उसको सॉल्व करें। नहीं सॉल्व होता है तब जाके आप कहीं पे भी देख सकते हैं। लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि किताब से हमको पढ़ना है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और उसमें थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा। लेकिन आप अगर किसी कोचिंग का सहारा ले लेते हैं, ऑनलाइन बहुत सारा कोचिंग है, मामूली फीस में 6-7-8 हज़ार रुपया में आपको मिल जाएगा। अगर वो आप लेके पढ़ेंगे तो आपको सारा मटेरियल बना बनाया मिल जाएगा, सिर्फ उसको आपको पढ़ना है। और अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो फिर आपको मटेरियल खुद से ही बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी मतलब टाइम टेकन आपका ज्यादा हाँ, लगेगा। इसमें मतलब टाइम बहुत बचेगा और बना बनाया चीज़ आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा। मुझे आज भी किताब से अच्छी ढंग से समझ में नहीं आती है, लेकिन कोई अगर समझा देता है तो वो चीज़ें बहुत अच्छी से समझ आ जाती है। और आप जो पढ़ेंगे उसका नोट्स बनाइए, नोट्स का फिर शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में वही काम देता है। तो अभी उतना रिवीजन करने का टाइम नहीं रहता है। एक क्वेश्चन में मन में और आ गया, इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सर आप बोले नोट्स, तो आपके पास तो नोट्स बना होगा, हाँ बिल्कुल है तो मेरे पास ऐसा क्यों नहीं नोट्स। करते हैं आप एक छोटा सा, क्योंकि आप जब जब इस चीज़ को जिक्र किए हैं तो थोड़ा सा मैं चीज़ों को अलग करता हूँ कि सोशल मीडिया है ना सर, तो आप अभी तो उतना नहीं कर सकते हैं, बाकी जो आपके पास है एक बोर्ड लगा करके आप ज़्यादा नहीं, क्योंकि समाज को कुछ दे सके। हाँ, हाँ, मैं इस पे आगे कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ा पीएचडी में बहुत सारा काम था तो वो सब तो हो गया है। अब अगर यहाँ पे हम जल्दी से जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद टाइम मिलने पे हम ये काम करना क्योंकि जब चाह आप रहे हैं। चालू कीजिएगा सर, तो हम कहीं आज हम आपका पॉडकास्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो कहीं रहेंगे, क्योंकि रियलिटी है, क्योंकि मैं भी साथी में, सोचिए कितना फर्क होता है। आज ये पायदान पे हैं, ठीक है, इधर बैठे, हम इधर बैठे, जबकि जर्नी साथ में स्टार्ट हुआ था। हाँ, हम ठीक, दोनों साथ ही पढ़ना स्टार्ट किए थे। जर्नी स्टार्ट हुआ था, और ये कहाँ, क्योंकि देखिए आदमी का जिस चीज में रुचि होता है, डेडिकेशन होता है, उसमें मेहनत करता है। मेरा क्रिएटिविटी में मन लगता है, तो मैं आप सबके पास रखता हूँ, जैसे कि चंदन जी को मैं आपके पास लाया, तो आसमान जमीन का अंतर हो जाता है, परंतु डेडिकेशन आप में है, इच्छाएं हैं, आज भी है। मैं ये बोलना, इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि पढ़ाइएगा तो उससे कुछ चीज़ों को हम जाने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ये स्टूडेंट को, जिस समय अपने थी में थे तो केमिस्ट्री में पढ़ाते भी थे, बहुत सारे ऐसे इनके स्टूडेंट छात्र हैं जो कहीं ना कहीं अभी मतलब ये जिक्र जब करने लगे ये कि आज पंकज जो वहाँ है, आज वो वहाँ है, और इनके सहपाठी, हमारे सहपाठी पिंटू जी का भी लगभग इसी बार आया है, वो भी जेआरएफ की हाँ, है, तो पिंटू जी मेरे से बहुत सारा मोटिवेशन भी लिए और वो मतलब क्या बताएं, गाइड के रूप में। वो सब नहीं बताना चाहिए, लेकिन वो पिंटू जी मतलब हमसे मोटिवेट हुए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। और बार-बार वो हमसे सवाल-ववाल पूछते रहते थे, तो हम व्हाट्सएप से बना-वना के भेज-भेज देते थे। और ये चंदन भाई का क्योंकि क्लासमेट है, और आप भी चाहिएगा, तो ये मान लीजिए कि सेटल हो जाएंगे, सेटल कहने का मतलब स्टेबल हो जाएंगे। मान लीजिए कि एक रूम में जब इनको अलाउड सब चीज कर दिया जाएगा, तो कोशिश आपको करेंगे जिस तरह से पिंटू जी को ये गाइड किए, मेरा जो है गाइड किए, बताए, उससे ज्यादा आपको फायदा दे लेंगे, मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक जो प्लेटफॉर्म होता है, तो कैमरे पे जो सर बताएंगे वो आपको सीखने को मिलेगा, और क्या, अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ से पीएचडी करेंगे तो आज नहीं कल तो आपको एक्सपीरियंस साझा करते जाएंगे। ये वीडियो बस
आप सबको, क्योंकि आप सब बोलते थे कि पंकज भैया पॉडकास्ट लाइए, तो मुझे लगा कि नहीं, चंदन भाई जी से, क्योंकि आज इनका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है पीएचडी का, तो मुझे लगा कि अब कि इन्वॉल्व हो चुके हैं तो एक 5 से 10 मिनट का रख लेते हैं, जो कि आप सब समाज को, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होता कि स्क्रिप्टेड होता है, जो है जेन्युइन है बंदा। और रैंक उंक आपको जबकि सब बता दिए हैं, आप कभी मिलिएगा, समझे, तो आप विश्वविद्यालय जहाँ आइएगा, हो सकता है आने वाले समय में जिस क्लास में आप बैठे हैं उसके इस साइड में ये पढ़ा रहे हो, ऐसा भी आपको मौका हाँ, देखने। हम जब पीजी में पढ़ रहे थे तो हमारे बैच के ही लड़का लोग बोलता था कि मगध यूनिवर्सिटी से नेट जेआरएफ निकालना दाल भात का कौर नहीं है। तो हम उस टाइम कुछ नहीं बोलते थे, एकदम चुपचाप रहते थे हम। हाँ बोलते थे, हाँ सही बात है, दाल भात का कौर नहीं है, इतना आसान नहीं है। लेकिन आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, पढ़िए अच्छे ढंग से, दिमाग लगा के, ज़्यादा इधर उधर नहीं दिमाग लगाना है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो पक्का सफलता मिलेगी। क्योंकि हम छठा अटेम्प्ट में जाके निकला है, यानी 5 बार मेरा नहीं हो पाया था। सोचिए, नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। हम भी स्किप करना चाह रहे थे कि अब नहीं करना है ये सब, लेकिन घर वाले बोले एक चांस और, एक चांस और। मेरे अंदर की आत्मा भी कहता था कि आप यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से वापस आ जाना तो फिर कुछ फायदा नहीं है, फिर एक बार करते हैं। इसी तरह करते रहे, लेकिन लास्ट में ऊपर वाले की भी कृपा हुई और कृपा होगा क्यों नहीं ठीक चंदन ठाक जी। रैंक भी आ गया, अच्छा रैंक आ गया। और भगवान कहे यही कृपा बरसे सरस्वती माँ का, कि आगे प्रोफेसर भी बनिएगा, हमारे बाल बच्चे को भी पढ़ाइएगा, ऐसा सौभाग्य मिले। क्योंकि जब अपना हाँ, कोई क्लासमेट, पता भी है, साथ बैठता है और उस औहदे पर जाता है ना, तो कहीं नहीं तो मिलेंगे तो इतने लफ्ज बोलेंगे कि पंकज भाई है, या हमें चीज अलग होते हैं। हो सकते हैं आज प्रोफेसर बने, आने वाले समय में अलग चीज, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई भी उधर कर सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर चंदन भाई के चैनल जब भी स्टार्टिंग है वहां पे जाके देखिएगा, और चीजों को इस वीडियो के नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे जब ये चैनल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि।